जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक राशि में रहने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस अवधि को कहा जाता है गोचर में परिवर्तन। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट। और गोचर में ग्रहों के यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के गोचर में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव होता है। इसी गोचर में परिवर्तन की कड़ी में सितंबर महीने के 4 तारीख को मध्याह्न 11:22 में वाणी के कारक, शब्दों के जो कारक होते हैं, बौद्धिक क्षमता के जो कारक होते हैं, बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यह बुध ग्रह चंद्रमा की राशि से, अपने परम शत्रु चंद्रमा की राशि से आगे बढ़कर अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और वहां पर स्वयं सूर्य ग्रह जो वर्तमान अवधि में अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यह अपने युवराज बुध का वेलकम करेंगे। और जब होगा सूर्य और बुध का मिलन तो बनेगा बुधादित्य योग। और इस बुधादित्य योग का देव और दैत्य लगन दोनों के ऊपर भी बहुत अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बुध यदि पत्रिका में अच्छा हो व्यक्ति के, तो व्यक्ति के अंदर शब्दों का एक भंडार होता है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, और यहां तक कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस कला को भी व्यक्ति बखूबी इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि यही बुध व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, व्यक्ति की जड़ बुद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ना लिखने के बावजूद उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पाता, शब्दों का व्यक्ति के पास अभाव होता है, और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में भी व्यक्ति निर्बली अर्थात कमजोर होता है। बुध यदि पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध होता है और व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यही बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है, संबंधों में अक्सर उसकी कटुता होती है, और यहां तक कि पाचन तंत्र से संबंधित पथरी से रिलेटेड व्यक्ति को बारंबार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह 4 सितंबर से लेकर सोमवार 23 सितंबर तक रहेंगे सूर्य की राशि में, और उसके तदुपरांत प्रवेश कर जाएंगे स्वयं की कन्या राशि में। अब इसी पर एक नजर डालते हैं कि जब बुध ग्रह राजा सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। प्रिय धनु राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश और दशमेश के स्वामी, और अब बुध ग्रह पहुंच रहे हैं आपके कहा 9वें भाव में। अद्भुत शुभ समय है आपके पास, चटमंगनी और पटव्या के योग बनते हैं। परिवार के अंदर लंबी अवधि के बाद आपको एक क्वालिटी वाला समय बिताने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं। यदि विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। मतभेद चल रहे हैं पार्टनर से, तो इस अवधि में मतभेदों से मुक्ति हो सकती है, और यहां तक कि अविवाहित हैं तो विवाह का कोई अच्छा प्रपोजल आपको प्राप्त हो सकता है। आप बुधवार के दिन क्या करें, गणेश जी के मंदिर में बैठकर गणपति अथर्वशीष का पाठ कर लीजिए। निश्चित भगवान गणेश जी के साथ बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सस्तेश, छठा भाव रोग ऋण शत्रु बैरी और 9वां भाव भाग्य का।
अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके अष्टम भाव में, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद हो सकते हैं, यहां तक कि अचानक धन आने की संभावना बनती है, शारीरिक कष्ट की संभावना बन सकती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जब तक बुध ग्रह रहेंगे सिंह राशि में, अर्थात 23 सितंबर तक आपको अपने आप को कंट्रोवर्सी से अलग रखना है, खान पान पर विशेष सावधानी रखनी है, अपने शारीरिक क्षेत्र में आपको अत्यधिक सुरक्षा करनी होगी और इस अवधि में व्यर्थ के खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में वाहन से संबंधित सावधानी अवश्य रखें। आप इस अवधि में प्रयास करें गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और साथ ही साथ बुधवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा यदि खिला देते हैं, बुध ग्रह के अशुभ फलों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिया कुंभ राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश और अष्टमेश के स्वामी और अब बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके कहा सप्तम भाव में। चट मंगनी पट ब्याह के आपके योग बनते हैं। किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से आप मन पसंद करते हैं तो अनुकूल समय है, विवाह का प्रपोजल रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी बात सही होगी, आपको सामने वाले की संस्तुति अर्थात यश प्राप्त हो जाएगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आपकी राशि है कुंभ, स्टूडेंट हैं आप, तो इस अवधि में शिक्षा में आपके अथाह अपार उन्नति के योग बनते हैं। सर्विस के क्षेत्र में यदि समस्याएं चल रही हैं तो इस अवधि में आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि व्यवसायी हैं और आपकी राशि है कुंभ, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में व्यापार में भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किन्नर को दान दीजिए, निश्चित बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश और चतुर्थेश के कारक। अब बुध ग्रह स्वयं पहुंच गए आपके छठे भाव में, थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की परम आवश्यकता है। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। परिवार के अंदर रोग व्याधि हो सकती है जिस पे पैसा खर्च हो सकता है। आप वाहन से संबंधित सावधानी रखें और इस अवधि में परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा ना करें। अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखें, अन्यथा आपके यह पार्टनर के साथ मतभेद कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन इसी बुध की अवधि में यदि आपने सतर्कता रखी तो परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे, पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर में जो बुध ग्रह का परिवर्तन है, लवण और कटु, मीठा और नमकीन दोनों तरह से है। यदि आपने सावधानी रखी तो इस अवधि का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातक प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर के लड्डू और हरा चारा गौ माता को खिला दीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करके वहीं पर बैठकर संकट नाश से गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। भगवान गणेश जी और बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह होते हैं, बुध जिनको सूर्यादि नवग्रहों में युवराज की उपाधि प्राप्त है। यह बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। सूर्य इनके परम मित्र हैं और सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। बुध ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर लगभग 19 दिन का, यह देव और दैत्य दोनों लगन अर्थात मेष से लेकर मीन सभी राशियों के लिए लाभदायक अवधि है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ, जो सावधानी आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई हैं, यदि आप इन सावधानियों पर गौर करते हैं और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, श्रद्धा और भक्ति से आप इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित यह 19 दिन का एकोनविंशति अर्थात 19 दिन की जो अवधि है, यह आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ सकती है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से
यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।